हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इससे पहले हमने एमओटी क्या होता है उसके बारे में देख लिया है, और एमओटी बनने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं उसके बारे में भी देख लिया है। रिवीजन भी हो चुका है, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को अपलोड कर। अब इसमें हम देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल में बनता क्या है, मतलब कि इसका जो एनर्जी डायग्राम है वो कैसा होता है। तो इससे पहले हमने इस वीडियो में हम एच टू आयन और हीलियम यानी कि He2 के बारे में देखेंगे, और इसके बाद हम ऑक्सीजन का दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसका एनर्जी डायग्राम की ओर चलते हैं। तो हाइड्रोजन अणु के क्या होते हैं, यहाँ पे क्या दिया है आपका H2 दिया है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने होंगे, पूरे 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल हो गए। दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एमओटी होता क्या है। जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो क्या बनता है, एक ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, और वही ऑर्बिटल दो भागों में बढ़ जाते हैं, यानी कि एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इस डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो पता चलेगा अभी आपको, तो आप लास्ट तक वीडियो में देखिएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको H2 में। तो अतः हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, H2 1s²। अब ये कैसे हुआ, तो आपके हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहले किस में जाते हैं, आपके बॉन्डिंग में जाते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में जाते हैं। तो आपका सिग्मा 1s में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसी में जाएंगे, और ये वाला क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये क्या होगा आपका 0। ठीक है, तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है, 0। ठीक है, तो इसी को हम ध्यान में रखेंगे। अतः हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s कोष्टक में, फिर इसके बाद क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब 2 कहाँ से आया आपका, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गया आपको। तो ये है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर में हम सूत्र लगाते हैं, हम देखते हैं इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर में देखेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग की क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Nb और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Na से दर्शाते हैं, और 2 नीचे का ज्यों का त्यों होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका जो आपका बॉन्डिंग है वो क्या है, 2 है, और एंटी बॉन्डिंग क्या है, 0 है। तो आपस में माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 2 एकम 2 आ जाएगा। यही आपका एक जो है हाइड्रोजन का जो भी बॉन्ड ऑर्डर है वो है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष निकलता है, इसका तात्पर्य यह है कि H2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए यह अणु प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, इसका मतलब समझ आया आपको। जो H2 मॉलिक्यूल है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यानी कि आपका ये, ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए यह अणु प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक नहीं होगा। यानी कि हाइड्रोजन में अयुग्मित यानी कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वहाँ था क्या, नहीं, वहाँ पे क्या है, 1s में, सिग्मा 1s में आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 और 2। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन यानी H2+। इसमें हम देखेंगे इस हाइड्रोजन आयन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी समझ रहे हो आप, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यह इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, सॉरी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ जा करके भरेगा, 1s। तो यहाँ आपके 1s में क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर के, ठीक है, प्रदर्शित हो गए। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा है, ये मैंने गलती से कर दिया है। ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अतः
H2 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा आपका 1s 1 सॉरी सिग्मा 1s 1। अब इसका क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। सो H2 प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर Nb-Na2, ठीक है। तो इसमें पहले में क्या है आपका, बॉन्डिंग वाले में एक इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो आपस में कट करके ये हो जाएगा और ये फिर क्या हो गया, H- का बॉन्ड ऑर्डर 1/2। चूंकि इस आयन का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए यह क्या होगा, आयन पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, अनुचुंबकीय होता है। पहला वाला क्या था हमारा, डायमैग्नेटिक, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हीलियम मॉलिक्यूल का। सो प्रत्येक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, ठीक है। सो इसलिए हीलियम में टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 कहाँ से, तो यहाँ पे 2 हीलियम है, ठीक है, एक हीलियम ये और एक हीलियम ये, दोनों प्लस होके क्या हो गए आपके, हीलियम 2, ठीक है। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल यानी कि सिग्मा 1s में। और फिर इसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में। तो ये हो गया आपका एनर्जी डायग्राम। जो हीलियम अणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा आपका, सिग्मा 1s² सिग्मा स्टार 1s²। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो बॉन्डिंग ऑर्डर है वो क्या है। हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर Nb-Na2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, पता चल गया होगा आपको। तो 2 आपस में क्या हो गए, माइनस हो गए, ठीक है। और माइनस होने के बाद बचा क्या आपका, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हो गया आपका 0। सो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होती है, इसलिए हीलियम अणु में 2 हीलियम परमाणु के मध्य कोई भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं बनेगा, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनेगा, हीलियम अणु का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। He2 मतलब कि हीलियम 2 यानी कि He2 का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सिद्ध करना। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आया होगा तो ऑक्सीजन का मैं ऑलरेडी बनाऊंगी अभी, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।